बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024 के लिए 2024 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। दोस्तों यार, जब पहली बार मैंने भी अपना म्यूचुअल फंड लिया था ना, तो मैं बड़ा ही कंफ्यूज था। मैंने लगभग 1 महीने तक रिसर्च करता रहा, 1 महीने लगा दिए। पहला 2020 की बात है जब मैंने पहला म्यूचुअल फंड लिया था। कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, कोई राय देने वाला नहीं था कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और सबसे बड़ा सवाल कि रिसर्च कैसे करें। आज के टाइम पे तो यार इतने सारे YouTube वीडियो है, इतने सारे इंटरनेट पर आर्टिकल पड़े हैं, किसी को भी देखकर हम जज कर पाते हैं। लेकिन क्या यार राइट इंफॉर्मेशन अभी भी मिल पाती है? क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा ही कंफ्यूजन है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि यार कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है। इन्होंने जो बताया है वो अलग बता रहे हैं, दूसरा बंदा अलग बता रहा है, तीसरा बंदा अलग म्यूचुअल फंड बता रहा है। तो कौन सा पिक करे, बड़ा ही कंफ्यूजन है। मैं आज आपको एक जो मैंने टेक्निक अपनाई ना, एक गाइडेंस के तहत आपको चीजें बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए एक म्यूचुअल फंड में, और कौन कौन से क्राइटेरिया सबसे पहले आइडेंटिफाई यानी कि क्लियर कर लेने चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बताना बड़ा आसान है। अभी मैं चाहूं तो आपको 5 म्यूचुअल फंड के नाम बता दूं और 1 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं, लेकिन उससे आपका काम नहीं बनने वाला है। आप अगर मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो उनको पिक करोगे, अन्यथा दूसरा का वीडियो देखोगे। बड़ा ही कंफ्यूजन है। मैं आपको सबसे पहले देखिए, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकलता है। सबसे पहले तो आपको कुछ क्राइटेरिया मैं यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि कितना % आपको इन्वेस्ट करना है किस म्यूचुअल फंड में। लाइक म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, ऐसे कई टाइप के म्यूचुअल फंड है। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिस्क लेना है, रिस्क के अकॉर्डिंग आपको किस म्यूचुअल फंड में कितना % लगाना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या करा है कि यहां पर 20% स्मॉल कैप में लगाया है, अपना 30% टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% मिड के 20% स्मॉल कैप में लगाया है, और 30% मिड कैप में मैंने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा 40% इंडेक्स में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट किया है, और अपना 10% मैंने फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। ऐसे करके मेरा 100% जो फंड है वो लगा हुआ है। ये मैंने हाई रिस्क की, मेरा जो पोर्टफोलियो है ये हाई रिस्क की है। मैंने रिस्क ज्यादा लिया है क्योंकि मेरी 34 की एज है, तो इस हिसाब से मैं रिस्क ले सकता हूं। कैपेसिटी ज्यादा है मेरी रिस्क की। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो आप इंडेक्स और आपका जो बड़े लार्ज कैप फंड है उसमें और ज्यादा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं, मिड कैप में कम कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इंडेक्स फंड में और ब्लू चिप फंड दोनों एक ही लगभग सेम कंपनियां रहती है, सेम टॉप की कंपनियां रहती है। तो आप इंडेक्स ले लो या फिर ब्लू चिप ले लो, मैं सजेस्ट करता हूं इंडेक्स लीजिए। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया लगाना है कि आपको 2 फंड एक साथ नहीं लेना है। अगर आपने मान लेते हैं SBI का कोई सा फंड ले लिया, अब आपको दोबारा मिड कैप या स्मॉल कैप में जाना है तो फिर से SBI का मत लीजिए। ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 2 फंड एक ही कंपनी के ले लिए, एक ही फंड के ले लिए, तो फिर यार मतलब ही क्या रहा। इतने सारे फंड है हमारे पास, हजारों ऑप्शन, बहुत सारे हैं ना, तो उनका यूज करिए। अगला जो ऑप्शन है उनका AUM आपको चेक करना है। उनका AUM कितने करोड़ का है। ध्यान रखिए, अगर 25,000 करोड़ या लगभग इससे नीचे का रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जितना कम AUM रहेगा उतना ही अच्छा है कि यार ये बेटर परफॉर्मेंस करे। हालांकि कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक हमने देखा है कई बार कि AUM कम होने से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपको देखना है वो है कि यार किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। कई बार हमने देखा है, बड़े बड़े नाम है, मैं नाम यहां जिक्र नहीं ले सकता, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो क्या है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे रहे थे, लेकिन पता पड़ा उनके ऊपर बहुत सारे सेबी की नजर है, कोर्ट केस चल रहे हैं उनके ऊपर, मार्केट में गलत न्यूज अफवाहें चल रही है। तो उनके साथ भविष्य में हम अगर रहेंगे तो हमारा भी नुकसान है। पता नहीं कब क्या उस फंड के साथ हो जाए और पूरा पैसा निकल जाए, और पूरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला वो भी कम हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगला जो है कि यार आपकी रिसर्च में आज आपको सिखा दूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड चूज करना कोई भी बता देगा बड़ा आसान है, लेकिन खुद की रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है।
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद की रिसर्च करो, क्योंकि मैंने लगभग 1 महीना लगा दिया था, खुद की रिसर्च करी, उसके बाद एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मैंने निकाला है। देखिए मैंने आपका जो है 4-5 मिनट लेने का मकसद यही था कि ये पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर दूं। इनके बेसिस पर अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे ना तो मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 1 महीना बर्बाद किया है। मैं नहीं चाहता कि आपका भी 1 महीना बर्बाद हो। यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है, आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं इस पॉइंट के बेसिस पर। ऐसे ही आपको देखना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बैंक वाला म्यूचुअल फंड ले क्या, एसबीआई का ले या फिर कोई सी एचडीएफसी अभी अच्छी चल रही है उसका ले। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई, म्यूचुअल फंड अलग चीज है, आपकी बैंकिंग वाला मामला अलग चीज है। आप भले कोई से भी म्यूचुअल फंड लीजिए, बैंकिंग से मतलब नहीं है। पता पड़ा एसबीआई है, उसका जो म्यूचुअल फंड है वो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है अन्य की तुलना में, तो यार क्यों हम जाए उसके साथ, है ना। थोड़ी सोचने वाली बात है। इसके बाद है कि ब्रोकर, जो ब्रोकर है वो ऑनलाइन ब्रोकर ले, ऑफलाइन ब्रोकर ले, या फिर कौन सा ब्रोकर सजेस्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, देखिए ब्रोकर मैं तो ऑनलाइन ही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उससे क्या हम हमारे मोबाइल पर जो चाहे तब उसका आराम से ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह सब चेक कर सकते हैं, और उसका जो ब्रोकरेज है वो भी कम होता है। और जो ऑफलाइन रहते हैं ये इन्हीं को सब कुछ करवाना रहता है, और ये कुछ भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने एक ऐप की जेरोधा की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगर जेरोधा पर आप जाके डीमैट अकाउंट खुलवा लो और वहां से आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रोकरेज भी एक अच्छा है, और जेरोधा नंबर 1 ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जितने भी बड़े जो इन्वेस्टर है ना सभी का लगभग जेरोधा पर ही अकाउंट है, तो मैं उसी को सजेस्ट कर रहा हूं, लिंक में मैंने दे दी है। अब चलिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं, देखिए 7 मिनट का ये लंबा सेशन हो गया, माफी चाहता हूं, बट हम यहां पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से हम यहां पर जो है शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप देखें स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपको यहां पर जो कॉइन जेरोधा की मैं साइट पर ले आया हूं, अगर आप यहां पर सर्च करेंगे स्मॉल कैप फंड, अगर स्मॉल कैप फंड करेंगे तो आपके सामने 83 रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, 83 रिजल्ट है हमारे सामने, और 83 रिजल्ट में से आप देख सकते हैं इतने सारे म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक, मतलब ढेर सारे। आप कौन सा चूज करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने कुछ अच्छे जो स्मॉल कैप फंड है वो मैंने निकाले हैं। देखिए सबसे पहले मैंने निकाला है निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूं नहीं करूंगा, सबसे पहले बता रहा हूं नहीं करूंगा। आप बहुत सारे लोग कहेंगे निपॉन इंडिया ने तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड में रिटर्न दिया है, आप इसका ग्राफ देखो किस तेजी से गया है, ये देखो। लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही है। अगर आप न्यूज पर सर्च करोगे आपको सब मालूम पड़ेगा। मैं यहाँ पर खुलासा नहीं कर सकता, मेरे माथे आ जाएंगे कोई लोग। देखिए इसने 2 साल में 39% का रिटर्न निकाल के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। 1 साल में इसका 41% का रिटर्न है, और अगर 3 साल का देखें तो लगभग 29% का रिटर्न, और 5 साल का देखेंगे तो 36% का रिटर्न, और अगर इसका AUM देखेंगे तो 62,000 करोड़ का है AUM। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का होता है इसमें। एग्जिट लोड 1% का है, यानी कि समय से पहले आप अगर बाहर होते इस म्यूचुअल फंड से 1 साल पहले तो आपको 1% टैक्स लगेगा, एक तरीके से मान लो 1% फीस लग जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो 1% बिफोर कंप्लीट फ्रॉम द ईयर, 1 साल से पहले। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी देखना जरूरी है, 0.66% एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको ये संभालेंगे, मतलब आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड वाले संभालेंगे तो उस पर कितना चार्ज लगाएंगे उसको बोल रहे हैं एक्सपेंस रेशियो, यानी कि खर्चा कितना रहेगा। तो बता रहे हैं कि 0.66% रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो सजेस्ट करता हूं जो सबसे अच्छा है वो है HDFC स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, या एक्सिस स्मॉल कैप के साथ आप जा सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक और आता है SBI स्मॉल कैप फंड। कहाँ गया SBI, यहीं से हम ले लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ये SBI स्मॉल। और ध्यान रखना है आपको इक्विटी के साथ ट्रेड करना है, इक्विटी, यहां पर इंटरनिम नहीं लेना है, इक्विटी लेना है। ठीक है, तो SBI स्मॉल कैप फंड को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं यहां पर
तो ये तो बंद करता हूं मैं, बहुत सारे टैब खुल गए, निप्पॉन इंडिया हटा देते हैं। ये HDFC, अगर आप इसका AUM देखेंगे तो 33,000 करोड़ का है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से हो जाएगा, और इसका 1 साल का रिटर्न है 28% और 3 साल का रिटर्न है 23%। अगर मैं यहाँ पर SBI को कंपेयर करूँ इससे, तो 1 साल का 33% है और 3 साल का है 21%, और इसका है 23%, यानी कि 3 साल में HDFC ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, वही अगर हम एक्सिस का देख लेते हैं 3 साल का, तो यहां पर है 22%। देखिए HDFC 23 और एक्सिस 22 और SBI 21। अब आप समझ गए होंगे कौन सा बेटर है, यानी कि HDFC ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है 3 साल में। ठीक है, वही अगर 1 साल का अगर हम देखें तो इसका है 33%, HDFC का देखते हैं तो 28%, 33 और 28, और इसका देख लेते हैं 34%। तो एक्सिस ने बेटर परफॉर्मेंस किया है। अब आपको देखना है मुझे लॉन्ग टर्म है, 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, या शॉर्ट टर्म रखना है। तो अगर शॉर्ट टर्म रखना है तो फिर ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है तो HDFC ने लॉन्ग टर्म में 3 साल में बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो इस टाइप से आप ग्राफ देख लेना। ठीक है, और यहां पर AUM अगर देखें तो 33,000 करोड़ है, और इसका है 34,000 करोड़, और इसका है 24,000 करोड़। अब AUM में भी एक्सिस ज्यादा बेटर है। ठीक है, HDFC और SBI तो बहुत ज्यादा AUM 34,000 करोड़ है। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना, मैं सजेस्ट करूंगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ आप जा सकते हैं। मैंने अभी इसी को रखा है, हालांकि इससे पहले मैंने जो SIP करता था उसमें मैंने SBI स्मॉल कैप को फंड को रखा था, बट अभी मैंने वापस लमसम इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप में, तो एक्सिस को मैंने चूज किया है। आपको समझ में आ गया ये स्मॉल का। अब हम बढ़ते हैं मिड कैप कैटेगरी में। देखिए मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसके अलावा एक्सिस मिड कैप और ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, ये 3 फंड मैंने रखे हैं क्योंकि 3 ही बेस्ट है। तीनों में से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हम चलते हैं, 1 साल का रिटर्न है 41% HDFC का, इसका है 42% और ICICI का है 48%। ICICI ने बहुत भयंकर रिटर्न दिया है मिड कैप में। 3 साल का देख लेते हैं, 3 साल का है 20% ICICI का, और इसका देखते हैं 17%, और इसका देख लेते हैं तो 26%। अब HDFC मिड कैप 26% दे रहा है, और इसका है 17% एक्सिस का, और ICICI का है 20%। अब आप किसके साथ जाएंगे? HDFC के साथ जा सकते हैं क्योंकि 26% रिटर्न दिया है इसने, काफी अच्छा है। अगर हम AUM से तुलना करें तो इसका है 77,000 करोड़, और एक्सिस का है 32,000 करोड़, और इसका है 6,000 करोड़। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप AUM के हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है AUM बहुत कम है। HDFC का AUM 77,000 करोड़ है, बहुत बड़ा फंड है इसके पास। तो क्या है, ज्यादा फंड रहते हैं ना तो ये ध्यान नहीं देते, बोले यार बहुत पुराने, हम तो पक्के हुए खिलाड़ी है, ऐसा ऐसा अति आत्मविश्वास आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए मैं HDFC को थोड़ा मना करूंगा। आप एक काम करो, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप के साथ जाइए, क्योंकि मैं भी इसके साथ ही गया हूं। अभी लास्ट टाइम लमसम मैंने किया है ना, तो मैंने ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ही चूज किया है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 का, एग्जिट लोड है 1% और एक्सपेंस रेशियो है 1%। एक्सपेंस रेशियो जरूर इसका ज्यादा है, हालांकि अगर हम ये देखें तो थोड़ा सा ये एक्सपेंस लगेगा। एक्सिस जो ICICI का है वो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा ये ले रहे हैं, पर ठीक है, अब वो तो हमारा एक बार का इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्यादा है नहीं, तो आप इसके साथ जाइए, मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ब्लू चिप पर। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसके बाद SBI ब्लू चिप फंड, और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, वही ब्लू चिप लार्ज कैप, और एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर आप देखिए 2 चीजें हैं, या तो आप इंडेक्स फंड के साथ जाएंगे तो लगभग 12-15% जो हमारा इंडेक्स है वो रिटर्न देता है। सबसे पहले तो इंडेक्स को समझ लीजिए, ये इंडेक्स और म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और सेंसेक्स क्या है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो 50 टॉप की कंपनियां, उन सबको मिला के एक इंडेक्स फंड बनता है, जो कि हमारे जो निफ्टी है उसको रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी को, हमारे शेयर मार्केट को एक तरीके से। और इसी टाइप से सेंसेक्स
फंड यानी कि टॉप 30 कंपनियां, जो टॉप की 30 कंपनियां हमारे शेयर मार्केट की, उनको रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। तो इनको बोलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स फंड। अब यहां पर अगर ब्लू चिप के साथ जाते हैं तो ब्लू चिप में थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है। ब्लू चिप यानी कि टॉप की कंपनियां, जो बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं। अब उसमें टॉप 50 भी हो सकती है, टॉप 35 भी हो सकती है, टॉप 60 भी हो सकती है। तो इस टाइप से थोड़ा डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखा जाए तो जो इंडेक्स फंड रहते हैं वो एक रिस्क कम रहता है, क्योंकि हमें पता है भारत एक विकसित राष्ट्र बन रहा है धीरे धीरे विकासशील से, और हमारा म्यूचुअल फंड, हमारा जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर हमारे भरोसा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। वो रिटर्न देंगे ही, 12-15% रिटर्न दे देगा हमारा शेयर मार्केट, इसलिए हम इंडेक्स फंड ले लेते हैं। ब्लू चिप फंड में क्या रहता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें, क्योंकि 60 कंपनी भी हो सकती है, उसमें इन्वेस्ट हो जाए ब्लू चिप वाली फंड का, तो ये थोड़ा रिस्क रहता है। बाकी आप किसके साथ जाना चाहते हैं, अगर हम देखें यहां पर ब्लू चिप में, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल 1 साल में 36%, एसबीआई ने 27% और 26% मिराई एसेट ने, और एक्सिस ने 27%। अब यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने 36% अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल का देख लेते हैं 17%, एसबीआई का देखें तो 13%। देखो सरकारी कंपनियों के साथ जाने तो यही रिटर्न कम हो जाता है। मेरा एसेट 11%, अब एसबीआई का कितना कम रहता है, और इसका है 8%। तो यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप 17% के साथ टॉप पर है भैया। अगर आप और भी सर्च करेंगे कि ब्लू चिप फंड, ठीक है, तो आपके सामने 12 रिजल्ट आ जाते हैं। आप लार्ज कैप भी सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है। अब यहां पर अगर हम देखें, इसका AUM है 66,000 करोड़ का, 17% के साथ। इसका AUM है 53,000 करोड़, इसका है 42,000 करोड़, और इसका है 36,000 करोड़। तो अब हम थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं। भले AUM ज्यादा है पर रिटर्न इसका भी ज्यादा है। तो अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप के साथ जाते हैं तो यहाँ पर समस्या क्या है कि हमने स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी आईसीआईसी प्रूडेंशियल रखा है। तो अब हमारे पास 2 फंड एक ही नाम के हो गए हैं। तो यहां पर मैं कह रहा था कि अलग अलग रखो। अब आप ये कर सकते हैं कि यार ब्लू चिप में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न कम हो जाएगा, तो हम ब्लू चिप आईसीआईसी का रख लो। और मिड कैप में हमारे पास ऑप्शन है एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी का मिड कैप रख लो। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज का अंतर आएगा, बट इस टाइप से आप बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहां सर्च करते हैं लाइक इंडेक्स फंड, तो आपके सामने 100 रिजल्ट आ गए इंडेक्स फंड के। आप देखिए यूटीआई एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50, इसको हम खोल लेते हैं। इसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50, इसको हम खोल लेते हैं। इसके अलावा आप आदित्य बिरला है, बहुत सारे हैं, आप सबको चेक कर करके देख सकते हैं। आपके हिसाब से आपको सब चीज़ें यहाँ से समझ में आती रहेगी, ठीक है। इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे फंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इंडेक्स फंड में एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान है। इसका रिटर्न आप देखें 3 साल का तो 11% है, और आईसीआईसीआई का है 3 साल का 11%, ठीक है। यहां पर अगर हम इंडेक्स फंड और सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ बेस्ट इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। जैसे अभी हमारे पास क्या है, एक तो आईसीआईसी का हो गया ब्लू चिप। अब ब्लू चिप हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्लू चिप ले लो या फिर इंडेक्स फंड ले लो, तो हम इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं, एचडीएफसी या ब्लू चिप के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास या तो एचडीएफसी का अच्छा आ गया है, या फिर हम आईसीआईसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न है 11% और इसका रिटर्न है 11.56 लगभग। क्योंकि इंडेक्स फंड एक जैसा ही रिटर्न देगा, एक जैसी कंपनियां, एक जैसा पूरा सब कुछ रहेगा फंड वगैरह, तो उसमें क्या रिटर्न एक जैसा मिलेगा। तो आप केवल इसमें एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, एग्जिट लोड देख सकते हैं, एयूएम चेक कर सकते हैं। अब अगर इसका एयूएम देखें और इसमें देखें तो मेरे हिसाब से आईसीआईसी का एयूएम अच्छा है,
ठीक है। तो अभी जैसे हम ब्लू चिप में आईसीआई खरीद रहे थे, तो उसी टाइप से हम इंडेक्स फंड में आईसीआईसी पोटेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहां पर देखना है। अब हमने स्मॉल कैप फंड ले लिया है एक्सिस का, है ना, एक्सिस स्मॉल कैप फंड लिया है, और मिड कैप में हमने HDFC मिड कैप ले लिया है, और इसमें ICICI पोटेंशियल निफ्टी 50 ले लिया। या तो फिर आप चाहे तो उधर मिड कैप में ICICI ले लो और इधर आप HDFC ले लो इंडेक्स में। अब एक और फंड होता है फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, वो सभी में इन्वेस्ट कर देता है। फ्लेक्सी कैप तो फ्लेक्सी कैप फंड में पराग पारिक मेरे हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड है यार, कुछ भी मत रहो। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक ले लो, वैसे तो बहुत सारे हैं। अगर आप पराग पारिक का देखोगे, मेरे पास भी यही है, देखो कितना बढ़िया ग्राफ है इसका। 3 साल का 17%, 1 साल का 36% और 5 साल का 26% का रिटर्न है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, ये मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर देते, थोड़ा लार्ज कैप में भी कर देते हैं, स्मॉल कैप में भी कर देते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप हो जाता है, फ्लेक्सी कैप टाइप का। एग्जिट AUM भले ही ज्यादा है और 1000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड भी कम है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन बट बेस्ट म्यूचुअल फंड मानता हूं फ्लेक्सी कैप में। अगर आप थोड़ा 10% फ्लेक्सी कैप में लगना चाहे तो ये लगा सकते हैं पराग पारिक। तो ये गाइज थे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर अभी बाय नाउ के लिए, क्योंकि ये दीपावली सीजन चल रहा है और अभी के हिसाब से ये बेस्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप इनके साथ जा सकते हैं और काफी अच्छा एक अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और एक्सपेक्ट है कि ये मेरे म्यूचुअल फंड है जो मैंने खुद ने चूज करे हैं। मैंने 2020 से SIP शुरू कर दी थी, वहीं से मैंने लगभग इन्हीं म्यूचुअल फंड को लिया है। बेहतर रिटर्न दिया है, इनका जो बेंचमार्क है ना, उस बेंचमार्क से ज्यादा ही रिटर्न दिया है इन्होंने। और सबसे बात, अभी जो मैंने लमसम इन्वेस्ट किया है लगभग 2 महीने पहले ही, तो मैंने जब रिसर्च की, कुछ 1 आध हफ्ते की थी मेरी, उसमें मैंने ये जो अभी के बताए थे ना, लगभग ये सेम ही, थोड़ा इधर से इधर कर दिया मैंने। फंड स्मॉल कैप मिड कैप फंड बदल दिया, लेकिन वो जो कंपनियां हैं एक्सिस, स्मॉल, ICICI, HDFC, SBI, इन्हीं को लिया है मैंने, फिर आपका पराग पारिक वगैरह को। यही बेस्ट है। आप बहुत सारे तंत्र भंतर बताएंगे, 80% रिटर्न, 40% रिटर्न, मत जाइए, सब लालच है, इनका भरोसा नहीं कब क्या हो जाए इनके साथ। एक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसल्टेंट इश्यू होता है, सिक्योरिटीज के साथ जाइए, क्योंकि हम हमारा मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, कल से कुछ हो गया तो हमारे पैसे के साथ, तो ये सिक्योरिटी भी बहुत ही जरूरी है हमारे साथ। तो मैंने इन्हीं जो है म्यूचुअल फंड को सजेस्ट किया है, आप भी इनके साथ जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, नया चैनल है हमारा, और ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको बहुत सारे। और साथ ही आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने अपनी दिल की बात, अपनी गहराई बात और ईमानदारी वाली बात आपसे कही है, बाकी आपकी मर्जी यार। नमस्कार।